क्वेश्चन देखो अभी है, क्वेश्चन है मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करने का मतलब है इवेल्युएट करना, मान ज्ञात करने का मतलब है वैल्यू निकालना। क्वेश्चन हमको रूट में सब दे रखा है, रूट 128 प्लस रूट 160 माइनस रूट 16। बच्चा रूट देखता है वो डर जाता है, घूंघट को देख के डरना नहीं है, अंदर दुल्हन होती है, हमेशा जान लो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चार को ऑप्शन दिया है, चारों में कोनो एक वो सही होगा, तो उसका हम लोग दिमाग लगाएंगे कि चारों कैसे होगा। तो जब भी रूट का क्वेश्चन दिखे तो डरना नहीं है, क्या करना है, शांत खड़ा रहना है। और अभी कुछ देर पहले बताए थे शांत खड़ा रहने का मतलब क्या, वो अलग बात है कि वो शांत खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो हमेशा बड़े रहते हैं। तो बड़ा दिल लेकर के इसको बनाना है। सबसे पहले रूट 128 को अलग से निकाल लेंगे, रूट 160 का क्या होगा अलग से निकाल लेंगे, रूट 16 का जानबे करते हैं कि 4 होगा। ठीक है, तो करना क्या है, करना ये है कि सबको अलग अलग पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंड आउट करेंगे तो पहले 128 को अलग से देख लेते हैं कि इसका क्या हाल है। तो 2 से करेंगे, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 16 32, 2 से करेंगे 2 8 16, 2 से करेंगे 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। अब नहीं जाएगा, 128 का निकाल लिए, अब लागे हाथ 160 भी निकाल लेते हैं। 2 8 16 80, 2 से करेंगे 2 40 से, 2 से करेंगे 20 बार में, 2 से करेंगे 10 बार में, 2 से करेंगे 5 बार में। तो 128 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, 160 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, और 16 के तो सब जानता है कि 4 आएगा, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। अब फटाफट हम लोग पुट कर देंगे। फटाफट कैसे पुट करेंगे, तो देखो हमको दिया हुआ है कि रूट 128 और प्लस दिया हुआ है कितना, रूट 160 और माइनस दिया हुआ है रूट 16। अभी जिसका जिसका पुट किए हैं उसको क्या करेंगे, इसके वैल्यू पर रख देंगे। 128 जो है ये रूट को लिए हुए है, रूट को लिए हुए तो स्क्वायर रूट क्या कहता है, वर्गमूल क्या कहता है कि 2 का जोड़ा लगाओ, एगो बाहर निकालो। तो यही हम लोग देख लेते हैं, यहां लगाएंगे 2 का जोड़ा, यहां भी जोड़ा, यहां भी जोड़ा, एगो अकेला है ना। तो जोड़ा से एगो निकलेगा, 2 गो निकलेगा, 3 गो निकलेगा, 3 गो 2 और एगो रूट के अंदर। तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं ऐसे क्या कि 2 दूनी 4 दूनी 8 और एगो रूट 2 अंदर हो जाएगा। 8 8 64, 64 गुने 2 128 आ गया। और प्लस 160 के बारे में फिर जोड़ा लगाने के बाद, तो जोड़ा लगाए, यहां से निकलेगा एगो, यहां से निकलेगा एगो, ये नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो हमको निकल गया 2 दूनी 4, तो निकल गया हमको 4 और रूट कितना 10 निकल गया, और माइनस कितना निकल गया 4, क्या निकल गया 4। अब ध्यान से देखो, इसके पास भी 4 है, एकरो पास 4 है, एकर पास तो है ही है। तो हम क्या किए, 4 ले लिए सबसे कॉमन, जो सबके पास है कॉमन, वो कॉमन ले लेंगे। जैसे तुम भी लड़का हम भी लड़का, ये कॉमन बात है। तुम भी ह्यूमन बीइंग हम भी ह्यूमन बीइंग, कॉमन बात है। जो दोनों में मिले तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लिए, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 1 4, मैंने सबके पास 4 है, तो बुला लिए 4 को कॉमन में, कॉमन में बुला लिए तो 4 दूनी तो 2 बचा और रूट 2 प्लस इसका 4 ले लिए, इसको बचा रूट 10 और इसका 4 ले लिए, क्या बचा 1। अब यहाँ पर तुमको वैल्यू याद रखना होगा, बताएगा फटाफट। वैल्यू याद है, रूट 2 का वैल्यू कितना होता है, वैल्यू देखना पड़ जाएगा 1.4 यहाँ पर है 2 और गुने रूट 2 का वैल्यू होता है 1.41 प्लस रूट 10 का वैल्यू कितना होगा, ये हमको नहीं याद है। रूट 10 का वैल्यू देख लेना पड़ेगा कितना होता है। रूट 10 का वैल्यू याद है, बताओ रूट 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा। रूट 10 का वैल्यू होता है 3.16 है ना, याद रखना पड़ेगा, जल्दी बनेगा। रूट 10 का वैल्यू होता है 3.16 और -1 है ना। अब आराम हो गया बनना,
मेन यहाँ याद रखना था वैल्यू। जैसे अभी हमको √10 का वैल्यू हम भूल गए थे, तो निकालेंगे तो उसमें समय लग जाएगा, है ना, और याद रहेगा तो समय क्या होगा, बचेगा। जैसे √2 का याद था, तुरंत पुट कर दिए 1.41, √10 का 3.16। ये वैल्यू लगभग होता है, ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन काम चल जाएगा, आंसर पता चल जाएगा कहाँ क्या पहुंचा। अब देखो 4 को यहाँ रहने दिए, इसको गुना करो, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, 2 से गुना करेंगे, 2 1 2, 4 दूनी 8 और 2 1 2, 2.82, और प्लस ये क्या हो गया 3.16, और क्या हो गया -1। अब देखो 2.82 प्लस में, और ये भी प्लस में, तो प्लस वाला जुड़ेगा और माइनस एक घटेगा, उसके बाद 4 से गुना होगा। नियम क्या कहता है बोडमास का, कि ब्रैकेट के काम पहले, ब्रैकेट के अंदर वाला काम पहले, ऐसे भी घर वाला काम पहले करते हैं, बाहर वाला बाद में करते हैं। बात है समझ में? तो यहां पर देखेंगे, जोड़ देंगे 2.82 और कितना 3.16, 6 2 8, 8 और 1 9, 2 और 3 5, तो 5.98, इसमें 1 चला जाएगा तो 4 पॉइंट क्या बचेगा 98। तो हमको घटा करके इतना को जोड़ दिए, 1 घटा दिए, तो जोड़ने पर आया हमको 5.98, और उसमें 1 चला गया, तो 5 में 1 गया 4, बचा क्या 4.98, तो 4 और ब्रैकेट में हमको आ गया कितना 4.98, और ब्रैकेट से अगर कोई चीज सटा हुआ है मैंने गुना में है, तो 4 गुना क्या हो जाएगा 4.98। अब इसको गुना करते हैं, तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 8 चौक 32 के 2, बचा कितना 3, 4 9 36 और 3 39, बचा कितना 3, 4 चौक 16 और 3 19, 19.92। तो डी नंबर क्या हो गया, सही ऑप्शन हो गया, है ना। डी नंबर जो है वो तुम्हारा ऑप्शन हो गया। तो यहाँ मेन चीज क्या था, पहला चीज था कि जिसका हम रूट का वैल्यू नहीं जानेंगे, ऐसे क्वेश्चन में पहले उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद स्क्वायर रूट का दिमाग लगाते हुए हम क्या करेंगे, उसको सही से लिख देंगे एडजस्ट करके। उसके बाद लिखने के बाद हम क्या करेंगे, आगे टेंशन आएगा हमको √2 और √10 का, तो हमको दोनों का तुमको वैल्यू याद रखना पड़ेगा। √2 जो होता है उसका वैल्यू 1.41 होता है, और √10 का वैल्यू क्या होता है 3.16 होता है। और इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखो अंत में, क्योंकि लास्ट वीडियो है आज का, तो अंत में हम यही कहेंगे कि कभी भी कोई चीज पढ़ो, कोई चीज बनाओ, है ना, तो पहले तो शांत रह करके देख लो कि उसमें क्या क्या कह रहा है। और मान लो अगर मैथ बढ़िया है, ऐसे कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं होता है, सब सब्जेक्ट में बहुत बड़ा बड़ा स्कोप है जीवन में, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि तुमको अगर सरकारी नौकरी नहीं भी हुआ है या कोई बहुत बड़ा जगह पर तुम नहीं जा पाया, तो क्या होगा, कोचिंग चला करके तुम बन सकता है खान सर, कोचिंग चला करके तुम बन सकता है विकास दिव्यकीर्ति, है ना, कोचिंग चला करके तुम सगीर अहमद बन सकता है, बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी बन सकता है ना। इसीलिए कहा जाता है ना, कि कंधे पर किसी का हाथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है, जिंदगी में किसी का साथ काफी है, और दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है, अनमोल रिश्ते का एहसास ही काफी है। ठीक है, तो कभी भी मैथ से अनमोल रिश्ता बना के रखना है, ये जीवन में काम देगा।